नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद सनातन धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, जिससे कि 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और फिर ये जगते हैं। देवोत्थानी एकादशी यानी तुलसी विवाह जिस दिन हम लोग करते हैं उस दिन, और उसी दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू भी किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों में एक महत्वपूर्ण एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण है। कहा जाता है एकादशी के व्रत करने वाले लोग वैकुंठ धाम को मरणोपरांत प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है कि यदि एकादशी जो लोग व्रत करते हैं, यदि वो कोई व्रत पूजा तीर्थ न करें, मात्र एकादशी का व्रत करें, तो उनके जीवन में संपूर्ण सुख समृद्धि भरी रहती है। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़े धीरे बोल रही हूँ, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ों की जानकारी आप लोग को किसी भी तीज त्यौहार की पहले से ही दे दूँ। ऐसे में दोस्तों, यदि सावन मास में यदि कोई आप लोग को व्रत उठाना हो, तो चाहे साप्ताहिक व्रत हो, मासिक व्रत हो या वार्षिक व्रत हो, आप लोग कोई भी व्रत, जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत हो, या फिर से मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, या फिर से साप्ताहिक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी व्रत आप लोग को यदि उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, मांगलिक कार्य से जुड़े हुए कोई ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग बस उन चीज़ों को छोड़ करके सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे बच्चे का नामकरण संस्कार हो सकता है, बच्चे का मुंडन संस्कार हो सकता है। अगर बच्चे का आप लोग करना चाहें तो आप जैसे 6 महीने पे का किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार किया जा सकता है। तो ये सब संस्कार किए जा सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं आप लोग, भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं लोग, शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि देवशयनी एकादशी आप लोग को कब इस बार व्रत रखनी है। देखिए, एकादशी व्रत बहुत पवित्र व्रत है। आज के दिन देवी देवताओं का व्रत रहता है। कहा जाता है कि यदि एकादशी का व्रत नहीं भी रहते हैं तो चावल का अवश्य त्याग करें, नहीं तो किसी भी देवी देवता का आप लोग व्रत रहें, आप लोगों को कोई भी दान धर्म करने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। देवशयनी एकादशी का यदि आप लोग व्रत करते हैं तो व्रत करने में 3 दिनों के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावण मास में हर व्रत आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन अब आप लोग को देवोत्थानी एकादशी के दिन यदि एकादशी का व्रत उठाना है तभी उठा पाएंगे, नहीं तो अब नहीं उठाया जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन जैसा कि योग निद्रा में चले जाते हैं विष्णु भगवान, पूरे विधि विधान से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए 3 दिनों के नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा, ताकि आप लोगों को विष्णु भगवान के संपूर्ण पूजा का फल मिले। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि यदि आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इतना चमत्कारी है दोस्तों कि जिस मनोकामना को लेकर के आप ये चीज पढ़ना शुरू करेंगे, 40 दिनों के अंदर आपके जीवन में निश्चित चमत्कार होगा। हमारे ऊपर मत विश्वास कीजिए, आप स्वयं ये चीज करके देखिए कि आपके जीवन में बदलाव होता है कि नहीं। अब बता दूं कि देवशयनी एकादशी का व्रत आप लोग को करना है। देखिए, देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो जा रही है 16 जुलाई को रात में 8:33 पे, और ये समाप्त हो रही है 17 जुलाई को रात में 9:02 पे। द्वादशी तिथि युक्त और उदयाकालीन 17 जुलाई को ही एकादशी तिथि मिल रही है, इसलिए आप लोग 17 जुलाई को ही एकादशी का बिना संशय किए हुए व्रत करेंगे। दशमी तिथि का पालन 16 जुलाई को करेंगे, जबकि द्वादशी तिथि आप लोग को मिलेगी 19 जुलाई को। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है दोस्तों। कभी भी आप लोग शीघ्रता के लिए या जल्दबाजी में तुलसी गंगा जल ले करके ऐसी चीज़ें पारण न करें। पारण का एक विशेष नियम होता है, जो कि पारण हमेशा भोजन से ही किया जाता है और शुद्ध शाकाहारी भोजन रहना चाहिए। और कोई भी पारण करने से पहले आप लोग ब्राह्मण को अवश्य कुछ कच्चा सीधा दान में निकाल दें, और गौ को पके हुए भोजन का जो निकाला जाता है अग्रासन, वो अवश्य निकाल दें। ये होते हैं हर व्रत के नियम, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो आप लोग सामान्यतः सभी नियम जानते हैं। दशमी तिथि के दिन आप लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, और भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और चावल नहीं होना चाहिए दोस्तों।
इसके बाद से एक चीज़ और बता दूं कि मूली, मसूर, चने की दाल, बैगन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले सूर्यास्त से पहले जो भोजन करेंगे, रात में आप सिर्फ जो किया जाता है साधारण फलाहार ही करेंगे। इसके बाद से एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा कीजिएगा और आज के दिन किसी भी देवी देवता को या फिर विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा तो फल का ही भोग लगाइएगा। आज के दिन विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और विष्णु भगवान की हमेशा भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्ता यदि कभी भूल चूक से न तोड़ पाएँ तो विष्णु तुलसी की माला स्पर्श करा के ही भोग लगाएं, तभी जाकर के आपकी पूजा संपूर्ण होगी। एकादशी व्रत में पूरे दिन आप लोगों को फलाहार का ही सेवन किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि श्रावण मास में यदि आप लोग एकादशी का व्रत करेंगे तो श्रावण मास में दूध का त्याग किया जाता है, तो दूध आप लोग मत खाइएगा। दही खा सकते हैं, दूध मत पीजिएगा एकादशी व्रत में। हरी शाक सब्जियों का श्रावण मास में भी त्याग किया जाता है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। इस पर मैं एक नया वीडियो आप लोग को दूंगी कि किन किन चीज़ों का श्रावण मास में त्याग किया जाता है। एकादशी के जब पारण करेंगे द्वादशी तिथि को तो हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य शीघ्र फलीभूत होता है। और जब आप लोग भोजन कीजिएगा तो द्वादशी तिथि के दिन सिर्फ 2 बार भोजन किया जाता है, सुबह शाम, सुबह दोपहर, सुबह रात कीजिएगा। इसके अन्यथा अन्न मुँह में न डालिएगा, फलाहार के सेवन कर सकते हैं। ये थी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ बातें। और हाँ, इस आज के दिन विधिवत विष्णु भगवान का पूजा कीजिएगा और हो सके तो अखंड ज्योति अवश्य जलाइएगा, क्योंकि 4 महीने तक कहा जाता है विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए आप लोग 4 महीने आप लोगों का बिना संकट का अच्छा दिन बीते, इसके लिए आज के दिन विष्णु भगवान से जो भी क्षमा प्रार्थना हो अवश्य कीजिएगा और सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, ताकि आप लोगों का आने वाला समय अच्छा गुजरे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी समृद्धि आप लोग को किसी भी परिस्थिति में थोड़ी तबीयत भी खराब है तो देती रहे। धन्यवाद।